ओके, सो गुड इवनिंग बेटा पार्टी, वेलकम टू 20 सेशन। आज हम लोगों की सेकंड क्लास है, जबकि ऑफिशियली आज हमारी पहली क्लास है। लास्ट क्लास ओरिएंटेशन थी, उसमें हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात किया था, राइट? क्लियर? तो आप सबको याद होगा हमने इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा पढ़ा था, जिसमें मैंने बात करी थी कि जो x है वो 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 नहीं होगा, 4 से बड़ा होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इसका मतलब 4 या 4 से ग्रेटर होगा बच्चों। यस, ठीक है। इन द सेम वे, अगर बच्चा पार्टी में आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास 3 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो आप लोग एग्री हो? सब एग्री है? लेकिन अगर मैं 3 में 2 जोड़ दूं तो भी 2 + 2, तो मेरे पास स्टिल 5 इज ग्रेटर देन 4। यस मैं 3 में से 2 कर दूं तो 3 - 2 ग्रेटर देन 2 - 2, स्टिल 1 इज ग्रेटर देन 0। In fact, 3 divided by 2 greater than 2 divided by 2, still 1.5 is greater than 1. यस Yes. Agree? मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा तो क्या अपना मुझे चलेगी? है। मैम यस मैम Just give me a fraction of second. हाँ जी बच्चे, अब बताइए क्या थोड़ा फर्क पड़ा आपका? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. हाँ जी, थोड़ा सा फर्क पड़ा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. स्टिल वॉइस कट रही है? No, ma'am, आपकी कट रही। ठीक है, ग्रेट। तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिक इनइक्वालिटीज का क्या काम है। तो जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या मेरे पास इनइक्वालिटी का टर्न हो गया, मुंह का चेंज हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे इसी के साथ तो मुझे पता चला, अगर कुछ ऐड कर रही हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, कुछ डिवाइड कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, राइट? फिर हमने बात करी थी इंटरवल्स के बारे में, कि जो x है ग्रेटर देन 2, यानी कि अगर ये दो नंबर है ग्रेटर देन 2, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 से बड़ा, तो 2 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, दोनों तरफ ओपन आएगा। x लेस देन 2, यानी कि 2 से -इन्फिनिटी से 2 तक जाना चाहिए था।
Yes, ma'am. ये हमने उस दिन भी बात करी थी। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी कि 2 से इन्फिनिटी, 2 क्लोज्ड, इन्फिनिटी ओपन, और Open. माइनस इन्फिनिटी से 2। क्या ये बात क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. 2 से 4 को कैसे लिखेंगे? 2 ओपन 4 क्लोज्ड, Yes, ma'am. 2 से 5 क्लोज्ड, 1 से मैम 4 दोनों ओपन ओपन, इसमें, मैम 1 दोनों से ओपन हुए। इसमें दोनों 3 ओपन, ओपन, यूनियन 5 से 9 ओपन। 5 ओपन। क्लियर? Yes. बोलिए बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. मैम ये और में यूनियन लगता है। हाँ जी, और में यूनियन लगता है, एंड में इंटरसेक्शन लगेगा। Okay. ठीक है। तो बेटा बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी कॉमन नंबर, पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करूंगी तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम रही। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी सेम रही, जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हमने लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल से बात कर ली कि भाई कैसे वर्क कर रहा है। इनफैक्ट एक और चीज, आपको पता है कि 5 3 से बड़ा है, इस बात से एग्री हो? अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी कि 1/5 कर दूं 1/3, तो क्या फिर से इनइक्वालिटी का मुंह चेंज होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आपको दो चीजें पता चली, इसमें नेगेटिव का रोल नहीं आया लेकिन रेसिप्रोकल करा। ठीक है जी, तो भी चेंज होगा साइन। क्लियर? Okay, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ठीक है मैम नेगेटिव और रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाते हैं। जी 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 जी। अभी देखो मैंने बात करी 3 ग्रेटर देन 2 है, -3 और -2 का साइन उल्टा हो जाएगा, अब -2 बड़ा हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब a b इज ग्रेटर देन 0 इफ a एंड b हैव सेम साइंस। अब ये आपका उसके बेस्ड है कि भाई अगर मैं बात करूं कि a और b का सेम साइन है तो क्या वर्क करोगे, तो आप बोलोगे कि जो मेरा a है, इसमें आप बात क्या करोगे बच्चे, आप बोलोगे कि जो मेरा a है वो ग्रेटर देन 0 है, b इज ग्रेटर देन 0, या फिर a लेस देन 0 है, b भी लेस देन 0 है। अगर मैं बोलूं कि दोनों का सेम साइन है, राइट बच्चों? अगर दोनों का ऑपोजिट साइन है तो a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। इन द सेम वे a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर a इज ग्रेटर देन b, ध्यान से देखना, मैंने बोला रेसिप्रोकल करा, तो रेसिप्रोकल से आपको क्या पता चला? इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, हमने बात कर ली। Yes, ma'am. अगर साइन चेंज होगा तो a और b का अगर सेम साइन है तो a भी ग्रेटर देन 0, साइन तो चेंज होना तय है, तो जाने कि a और b का अगर ऑपोजिट साइन होगा तो a भी लेस देन 0 हो जाएगी बच्चों। Yes, ma'am. किसी को भी Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. ठीक है। सो बच्चा पार्टी, लेट्स हैव अ लुक। अब इसके बारे में कैसे बात करेंगे कि x - 3 ग्रेटर देन 0, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? आप क्या बोलोगे? x ग्रेटर देन 3, Yes, ma'am. है ना? इसका मतलब मेरा Yes, आंसर ma'am. कितना आ जाएगा? 3 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, दोनों तरफ ओपन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. के रेस्ट 2 पार्ट्स में आप लोगों को अलॉट कर दूं, आप लोग कर लोगे खुद से प्रैक्टिस, बेसिक Yes, है। ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट देखिए, बेटा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब इस इनइक्वालिटी को अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगी? पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी, ये 20x बनेगा, ये -15 बनेगा, -8 लेस देन 7x -5। क्लियर? तो 20x -15 मैम 7, मैम 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या? मैम 35। 35 आएगा। ओके, तो भाई ये बन जाएगा मेरे पास कितना? माइनस का 7x लेस देन, और ये 15 + 8 -35 चलेगा। तो भाई ये मेरे पास कितना बन गया? 13x लेस देन, ये कितना बनेगा? 35 में से 15 गए, 20 बचे, 20 में से 8 गए, कितने बचे बच्चे? -12।
12 तो x की जो वैल्यू है वो Yes, लेस देन ma'am. -12/13 होगी। तो इसका जो इंटरवल है वो क्या दिखेगा, -∞ से -12/13 आंसर आ जाएगा, ओपन इंटरवल। यस मैम सबको क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. यस तो भी डाउट? यस मैम तो ये कुछ आपका इनइक्वालिटीज का बेसिक था, ये इनइक्वालिटीज में कैसे डील करते हैं। अभी आप लोगों ने कहीं कहीं ये पढ़ा होगा कि जेई के टाइम पे, जेई के बेसिक में बेबी कर्व मेथड कराते हैं। यस मैम ठीक, तो इसका लॉजिक है, ये ऐसा मेथड है ना जो आपकी सॉल्विंग को बहुत ईज कर देता है। तो शुरू करें, यस मैम सीधा सीधा सा फंडा है। सुन, अगर ध्यान से देखोगे, मान लो कि मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं, x-1, x-2 और x-3। इन तीनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है, इन तीनों की प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो आपने क्या गैस करा, देखो एक तो है कि भाई आप लोग बैठ के सोचोगे कि अगर वैल्यू 1 से कम पुट करूं, 1 से 2 के बीच में पुट करूं, 2 से 3, 3 से बड़ी, तो मैं बैठी रहूंगी पेपर में, मेरा जेई नहीं होने वाला क्लियर। क्या कहते हो? यस मैम है ना? तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको x की तीनों वैल्यूज निकालनी है। कितनी आ गई? 1, 2, 3 आ गई। यस मैम यानी कि मेरी जो नंबर लाइन है -∞ से ∞, मेरे को इसको ब्रेक करना है। 3 हिस्सों में ब्रेक हुआ, 1, 2, 3। ठीक है जी। ओके मैम ओके अब आपने क्या देखना है कि भाई मेरे जो Yes, x, ma'am. सारे x के जो साइन है वो पॉजिटिव है। यस मैम तो मैं यहाँ से इसको दूंगी Yes, पॉजिटिव, ma'am. ऑल्टरनेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्लियर है? तो आपको ओवरऑल क्या चाहिए, जहां पे आंसर नेगेटिव आएगा तो भाई नेगेटिव वाला इंटरवल उठा लूंगी, सीधा सीधा आंसर। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड, यानी कि आंसर आ जाएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞, यानी कि वो एक कहावत है ना, हिंग लगे ना फटकरी रंग चोखा हो, वही वाली चीज है आपके लिए भी। आपने कोई एफर्ट नहीं करे, आपको वेवी कर्व मेथड आ गया, आपने एक नंबर लाइन बनाई, उसके ब्रेक पॉइंट लगाए और देखा कि एक्स के साइन सारे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। क्या कहते हो ऋषभ? क्लियर? पीयूष, ऋतिक? यस मैम मैम ग्रेटर देन में पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या? मैम ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने अगर कैसे ये लिए, समझ में ग्रेटर नहीं देन आया। होता तो नहीं, ग्रेटर देन होता तो भी पॉजिटिव से शुरू करते। आपने पूरे के पूरे एक्स के साइन देखने हैं, क्या थ्रू आउट सब में एक्स, सारे फैक्टर्स में एक्स के साइन पॉजिटिव है? ऋतिक क्लियर? यस अगर मान लो यही इक्वेशन ऐसी दिखती, x-1 2 - x <0, तो बच्चे यहाँ पे x का साइन क्या है? मैम मोर देन 0 हो जाएगा माइनस। यार देखो एक चीज, अब मैं दोनों चीजें, या तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी x-1 x-2 > 0, या मैं हम ऐसा ही, पहले x को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है। अब अगर आपने इसको ऐसा ही रखा तो 1 और 2 दो ब्रेक पॉइंट आए। अब x का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से शुरू करूंगी। यस मैम और अगर मैंने पॉजिटिव कर लिया था, ब्रेक पॉइंट तो 2 ही आए। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरे से नेगेटिव आंसर पूछ रहा था, तो इसके हिसाब से -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞ आना चाहिए था। यस मैम और ये मेरे से पॉजिटिव पूछ रहा है, जाने की -∞ से 1 यूनियन 2 से। क्या मेरे आंसर में कोई वेरिएंस आया? नो मैम तो आपको क्लियर हो गया? मैम मुझे मैम थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बोलिए क्या क्लियर नहीं हुआ? मतलब मैम आपने एक इनइक्वालिटी ले ली आपने और उस इनइक्वालिटी के ब्रेक पॉइंट्स बना दिए, लेकिन मैम आपने जो प्लस माइनस या आपने असाइन करेंगे, कैसे करेंगे? देखो ऋतिक, ये वेवी कर्व मेथड है, इट इज कॉल्ड द शॉर्टकट मेथड, ठीक है जी, इंटरवल्स गेस करने के लिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे भाई मैं सबसे पहले 1 से छोटी वैल्यू पुट करके देखूं, यानी कि 1/2 पुट करके देखोगे। आप पुट करके देखोगे कि मेरे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। फिर 1 से 1/2 में 3/2 पुट करके देख लो, फिर 2 से 3 में पुट करो, फिर 3 से ग्रेटर पुट करो। चार इंटरवल्स में वैल्यूज पुट कर रहे हो ना, यहाँ पे भी 4 ही डब्बे बने हैं।
ओके मैम। तो ठीक है ना। तो मेरे पास Yes, ma'am. 4 डब्बे बने हैं, तो मेरे को वो वाला जो मेथड है वो एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है, जिसका मेरे पास अभी +1 में कोई स्पेस नहीं है, मेरे पास मार्जिन ही नहीं है उस मेथड का। तो मैम इस Okay, ma'am. मेथड में हिट एंड ट्रायल लगाना है? ये हिट एंड ट्रायल नहीं है बच्चे, यही मेथड लगाना है। और ये मेथड अगर आपको आ गया तो टिल +2 में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, उसमें इसी से डील करेंगे। इनफैक्ट क्लास 11 का जो आपका चैप्टर इनइक्वालिटीज है उसको भी इसी से ही डील करेंगे अपन। ओके मैम। ठीक है जी। ओके मैम। अभी आपको पता चला होगा कि बेबी कर्व मेथड कैसे। अब देखो बच्चे, अब इसमें जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैंने तो वैसे यहाँ पे टाइम लिख दिया कि 10 सेकंड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। जिसकी पावर इवन हो जाए, जिसकी पावर इवन हो जाए, उसका तो मेरी इनइक्वालिटी में कोई रोल ही नहीं है। क्या कहते हो, एग्री हो? उसका साइन चेंज नहीं होता। उसमें हम समझ नहीं आया। उस देखो, अगर मेरी x-1 का पावर स्क्वायर हो जाए, मानो, Yes, तो इसकी पावर इवन है। yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी पावर इवन इवन जब है तो x की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, चाहे इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव बने या पॉजिटिव, आंसर रिमेन पॉजिटिव। Yes, ma'am. ठीक है। इसको रियल लाइफ Yes. से ऐसा बंदा जिसका जब आपसे कोई सलाह मांगे, आपने सलाह भी दी, चाहे अच्छी दी चाहे बुरी दी, है ना। यूजली बच्चों को मैं करती हूँ इसके साथ, पर आपकी आपकी बात को कहीं वैल्यू तो नहीं मिलती। अगर आपने अच्छी बात बोल दी, हाँ बच्चा बड़ा हो गया ठीक है, लेकिन हम सोचेंगे। अगर आपने अच्छी बात नहीं बोली, यार यार अभी भी तो छोटा है, तू बीच में मत बोल। ऋषभ ऋषभ सोचा मैम, होता तो ऐसे ही है हमारे साथ। Yes, ma'am. तो बच्चे अब आपने भी यही देखना है कि जिसकी पावर इवन है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता ही नहीं। वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड नहीं कर पाता ऋतिक, ठीक है, क्योंकि उसमें जो मर्जी वैल्यू दो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लकी, यस मैम। तो मेरे पास डिसाइडिंग फैक्टर ये दोनों रह गए। इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती तो ये x-7 का होल क्यूब बन जाता और x-3 का होल क्यूब बन जाता, और जो मेरा x+1 का पावर 4 है डिवाइडेड बाय, चाहे इसको x-5 कर दो लेकिन पावर तो 8 ही नहीं रहेगा, और ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब क्लियर? किसी को डाउट है? Ma'am. ठीक है। तो अब आपने जब अपने डिसाइडिंग फैक्टर में लिखा कि मेरे पास कौन कौन से ब्रेक पॉइंट्स आए, बेटा -1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, यही ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं लॉजिकली। तो यस मैम। लेकिन 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 अब मुझे बात क्या करनी है कि भाई जो ये 5 है ये ब्रेक पॉइंट तो है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं डाल रहा मेरे को, Yes, ma'am. क्योंकि मेरे पास जो फर्क Yes, ma'am. डालेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 7 डालेंगे। यस मैम। तो पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भाई नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, तो आप क्लियर कट आंसर बता सकते हो। भाई जब इसका आंसर 3 से लेके 7 तक होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका। क्या बात क्लियर हुई Yes, ma'am. सबको? मैम समझ नहीं आया ये। अजय, अजय मेरी मैम बात ये नेगेटिव का क्यों है? क्या? नेगेटिव का एक बार फिर बताना। देखो मैंने ये बोला कि जिसकी पावर इवन नंबर है, देखा ना। तो 5 वाला जो नंबर मेरे को 5 वैल्यू दे रहा है उसकी पावर इवन है, तो वो डिसाइड नहीं करेगा, वो मेरी नंबर लाइन पे तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके होने या ना होने से मेरे इंटरवल में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है जी। Yes, ma'am.
तो वो 5 मैंने रखा लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, उसके होने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इन द सेम वे -1 से नहीं पड़ रहा। तो मेरा बेसिकली तो 3 और 7 ने ही ब्रेक करा है। तो मेरे को पूछा गया कि नेगेटिव वाला कहाँ पे आएगा, तो 3 से 7 में आंसर आ रहा है बच्चे। यस मैम। ठीक है, Yes. अब इसके बारे में सोचो। अब आपको एक्स के इसका सोचना है, तो क्या फटाफट आंसर नहीं दे सकते? 1 आएगा 4 आएगा, दोनों एक्स का साइन पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। 4 तक Yes, ma'am. हाँ, तो 1 से देखो लेके 4 तक। 1 से लेकर बताओ कितना इजी आंसर आ गया, कोई Yes. एफर्ट नहीं, ठीक है ना? नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप बोलोगे कि भाई अगर x -1 से ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, फिर 1 से 4 में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। तो भाई मैं तो यही करती रह जाऊंगी, क्या कहते हो पेपर में? Yes, ma'am. तो ये 3 से 5 कितना आएगा आंसर? 3 से 5 तो नहीं आएगा। मैम -∞ से लेके 3 मान- और 5 से लेके +∞। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। तो चले आगे। मैम हाँ जी, मैम यस मैम मैम बोलिए बच्चे। मैम ये मेथड आप फिर से समझा सकते हो? क्या? मैम मेथड फिर से समझ नहीं आया ये। हाँ, अभी अभी आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। ये मैंने समझा दिया, इसको यहाँ पे मैंने रिटर्न में दे दिया। देखो, सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी राइट हैंड साइड 0 हो। हर बार 0 ही थी, और जो आपके यस मैम कोएफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव हो, यही बात मैंने बोली आपको। Yes, ma'am. फिर सारे फैक्टर्स को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकाल लो और उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। यस मैम। Yes, ma'am. फिर एक्सट्रीम राइट से, राइट साइड से पॉजिटिव से शुरू कर दो और ऑल्टरनेट साइन देना शुरू कर दो बच्चे। सो प्रतीक माय डियर, मान लो मेरे पास x -3 x -5 लेस देन 0 है, राइट साइड पे 0 है बच्चे। तो x की 2 वैल्यूज आई, 3 और 5 प्रतीक। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे -∞ से इन्फिनिटी तक, और ये नंबर्स यहाँ पे लॉट कर देंगे 3 और 5। क्या यहाँ तक प्रतीक जी क्लियर है? 3 5 हाँ जी बोलिए बच्चे, थोड़ा स्पीडीली बोलिए। 3 हाँ जी बोलिए। ये 3 5 पूछना। ये फैक्टर्स, इनको 0 देखो, पुट ऑल फैक्टर्स इक्वल्स टू 0। क्लियर? यानी कि x -3 को भी 0 करा और x -5 को भी 0 करा, तो x की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ से पॉजिटिव शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओवरऑल साइन नेगेटिव दे रहा है कि 0 से कम होगा, तो आंसर 3 से 5 नहीं आ जाएगा बच्चे। यस तो किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक? माय डियर बच्चा पार्टी, आयुष, लकी, ठीक है। No, ma'am. तो बढ़िए आगे। मैम हाँ जी, आपने मैम ये साइन असाइन कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद आखिरी स्टेप क्या था? फिर देखो आपने ये करा, आपको उसके बाद ये देखना है कि जो मेरा वैल्यू थी, जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है इनइक्वालिटी, वो 0 से कम है या बड़ी है? मैम 0 से ये वाली तो कम है। कम है, तो नेगेटिव वाला आंसर आएगा। ओके, यस मैम। सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस दिल्ली में बहुत ठंड हो गई है, यस मैम, बारिश हो रही है। बर्फ पड़ रही है। ना मैम बर्फ ना पड़ रही, लेकिन ठंड तो फिर भी पड़ ही रही है। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा अब। मैम -∞ से लेके 1 4 से लेके +∞। ग्रेट, भाई सब एग्री हैं? बढ़ूं आगे? यस मैम Ma'am. ठीक है, ये क्वेश्चन भी डन। इसमें क्या डिफरेंस आएगा? इसमें इक्वल्स टू भी आ गया। मैम 2 से लेके 3 और 4
एक में क्लोज अरे ब्रैकेट अरे लेंगे। थोड़ा सही लगा लिया करो। अब इसको 0 के बराबर करा तो 2/3 आएगा और इसका वैल्यू 4 आएगा। अब ये नंबर लाइन पे प्लॉट करा 2/3 और ये 4, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, डार्क कर देती हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 की बात कर रहा है, 2/3 से 4 आएगा लेकिन दोनों ही तरफ क्लोज्ड आ जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देवांश, प्रतीक, बेबी नहीं, बेबी का रितेश ना, यस मैम। ठीक है। तो क्लियर बच्चों? मैम लेस देन 0 कैसे? क्या ये देखो, मैम, ये दे रखा है lesser- ना बच्चे, ये गिवन है इनइक्वालिटी। ये जो पूरा का पूरा दे रखा है आपको फंक्शन एक्स में, वो 0 से कम है ना, नेगेटिव लेस देन 0 है ना बच्चे। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक दे दी, आप इसको फैक्टराइज कर लोगे? क्या Yes, बनेगा? ma'am. 8 और Yes, ma'am. 7 -7x -x plus 7 greater than equals to 0। तो x - 7 x - 1 greater than equals to 0। नंबर लाइन पे 1 और 7 आएगा। -infinity से लेके 1 7 से लेके +infinity Great। क्लोज में तो आएगा। अब देख प्रतीक, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोल रहा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है बच्चे, Yes, ma'am. तो -इन्फिनिटी से 1, ठीक है, 7 Close। से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है, लेकिन जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दो सिंबल इकट्ठे हो जाते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड, यानी कि ये इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. दिस इज ऑल्सो सेम। संजना, गर्ल्स बोलिए बच्चे, क्रिश, ख्याति, ठीक है, सूरज, हाँ जी, रेडी टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कितने लोग देने वाले हैं? बच्चे म्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए फटाफट। मैम ऑप्शन नंबर ए। सब लोग फटाफट। ए ऑप्शन ए। ओके, क्रिश का ऑप्शन ए है। A. ऑप्शन ए है इसका। ओके, ऑप्शन ए है, यस मैम। ठीक है। Ma'am, option A है। ओके, करना तो कुछ भी नहीं था, बस दिख रहा है 5/3 यानी कि 3 1 3, 2 से तो कम ही होगा, -3 5/3 और 2, ये नंबर्स आएंगे। सारे x पॉजिटिव हैं तो प्लस माइनस ऐसा ही लिखूंगी। नेगेटिव वाला पूछा है तो -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 5/3 से 2, क्या ऐसा ही निकाला? ऑप्शन ए सही है उत्तर में। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले सेम सोचो, x की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 3 4, क्या कहते हो? मैम 1 से लेके 3 क्लोज में होंगे दोनों, और मैम 4 से लेके +infinity। तो देखो 1 3 4 यही किया होगा। मैम Yes, 4 को एक्सक्लूड करना है, ओपन रखना है ना। सारे ओपन रखने हैं क्योंकि ग्रेटर देन है। यस मैम। प्लस माइनस, सिंपल क्वेश्चन। अब क्या करोगे? पॉजिटिव पूछा था तो 1 से 3 यूनियन, 4 unit. ग्रेट, 4 to इन्फिनिटी, क्या सही है? यस मैम। यस मैम। Yes, ख्याति, देवांश, आयुष, प्रशांत, पीयूष, yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो Yes, ma'am, clear इनइक्वालिटी है। समझ आ गई?
ये भी हो जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर ये कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो, ठीक है जी। तो इसका मतलब x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3/2, ये फोकस करना है। आपका जो 1 होगा -2 होगा वो क्लोज्ड होगा, 1 भी क्लोज्ड होगा, लेकिन जो 3/2 की बात कर रहा है, जो इसके बाद का नंबर है वो ओपन रहेगा, ठीक है बच्चों। यस मैम। चलेंगे वैसे ही, क्या प्लस माइनस, राइट। क्या Yes, पूछा ma'am. उसने? नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो -∞ से -2, ओपन क्लोज्ड, यूनियन 1 से 3/2। क्या बच्चों पार्टी सही है? यस मैम। Yes, हुई? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके बाद के जो कुछ क्वेश्चंस है उनको एज अ होमवर्क असाइन कर दूं, चलेगा? Yes. सबको चलेगा ना? Yes, ma'am. हाँ मैम, हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, इसको करने के लिए राइट साइड को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि हमें हमेशा राइट हैंड साइड क्या चाहिए होती है? जीरो चाहिए होती है। और इसके लिए भी इसको दूसरी तरफ ले जाओ, राइट हैंड साइड जीरो कर लो, राइट। सब केसेस में चलेगा। चलूं आगे, बढ़ू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं ऐसा होमवर्क असाइन कर रही हूँ आप लोगों को, इनइक्वालिटीज के बेस, क्योंकि आपकी जो डीपीपी होगी उसमें इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्या कहते हो? Okay, ma'am. Yes. ओके मैम। है ना? तो अभी के लिए हम लॉग शुरू करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ताकि मैं लॉग शुरू कर पाऊं। लॉग का बेसिक किसी किसी को आता है? थोड़ा 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 सा आता है। थोड़ा सा आता है, ठीक है। हाँ जी बोलिए ऋषभ। ओके जी, तो स्क्रीन विजिबल बच्चों? लॉग के बारे में बात करने Yes, वाले। ma'am. तो भाई लॉग भी क्या है? एक फंक्शन ही है। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ा था, वैसे लॉग भी एक फंक्शन है। सिंपल सा रूल होता है कि जो लॉग है, अगर a टू b दिख रहा है, ध्यान से सुनना, तो जो a है ना बच्चा पार्टी, इसको ऐसे ही नोट करना, जो a है ये इसका बेस होता है, जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है जी। और ये इसका आर्गुमेंट होता है, जिसकी जगह पे हम वैल्यू पास करते हैं। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं कि a की पावर x जो है वो y के बराबर है, ध्यान से देखना, और अब आपको बोलूं कि दोनों तरफ log ले लो, तो आप बोलोगे कि log a टू x जो है वो log y के बराबर हो गया। Yes, ma'am. तो बच्चे अब रूल पता है क्या होता है कि भाई अभी इनका बेस सेम है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये log a टू y हो जाएगा। क्लियर? मैम एक बार फिर से सुनो। हाँ जी, ध्यान से देखिए बच्चे, अब आपके पास ये पावर थी, अब आपने जब log लिया तो log a टू पावर x इज इक्वल टू log y के बराबर आया। Yes, ma'am. यस तो ये जो log a है ना बेस, इसकी पावर आगे आ जाएगी, जब ये log इसके साथ जाके कंबाइन होगा ना तो इसके पैरों में चला जाएगा। तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू log a टू y। तो अल्टीमेटली मैं जो बच्चों को समझाती हूँ, मैं ये बोलती हूँ भाई ध्यान से देखो, अगर आपने कभी भी ये log उधर लेके जाना है, यानी कि log a टू b अगर c के बराबर है, तो आप इसको क्या बनाओगे? इधर लेके जाओगे तो b इज इक्वल टू a की पावर c बन जाएगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, प्लस का उल्टा माइनस,
तो लॉग का उल्टा एक्सपोनेंट होता है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो एक चीज हमेशा बच्चों को कंफ्यूज क्या करती है, जिसका अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन क्या है, भाई इसकी जो जो इसके चरणों में है ना, वो यहाँ पे भी चरणों में ही रहेगा, उसको कभी हायर स्पेस नहीं मिलेगी। लॉग का ये सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर x जो है वो 20 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा बच्चों? 40, 10 के 10 के। 2 की पावर 10 10 तो के नहीं होता बच्चे, 2 की पावर 10 क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि तब ये x जो है वो log बेस 2 to 20 बन जाएगा? याद करो किस किस को समझ आ गया। Yes. और अगर log 2 to पावर 16 हो जाए तो वो क्या बनेगा? अब इसके बेस पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। क्या? तो बच्चे देखिए स्क्रीन विजिबल है। सबसे पहली चीज कि अगर log m की पावर n है तो n log m बनता है, पावर आगे आ जाती है। क्लियर? पहला रूल। ठीक है मैम। दूसरा रूल, अगर log x इंटू वाई हो रहा है तो क्या बनेगा? log x प्लस log y। अपना अपना लेके अलग हो जाएंगे। और अगर log x डिवाइडेड बाय y है तो बच्चों क्या बनेगा? log x माइनस log y। माइनस log y। क्लियर? अब Yes, ma'am. जैसे कि आपने पढ़ा कि अगर आर्गुमेंट की पावर थी वो आगे आ गई, इन द सेम वे अगर मेरे पास b की पावर a होती और आर्गुमेंट m होता, ये बेस की पावर है तो बच्चे ये आगे आ जाएगी 1 अपॉन में और ये बन जाएगा log b to m। क्लियर है? यस मैम, एक बार लास्ट वाला फिर से Yes, हाँ, मैं देखो अगर मैं बोलूं कि log बेस b की पावर n है और आर्गुमेंट a की पावर m है, तो आप इसको क्या बनाओगे? आर्गुमेंट की पावर आगे, m ऊपर, बेस वाली पावर नीचे, n नीचे, और बाकी जो बचा b to a बचा बच्चों। क्लियर? यस yes, ma'am. अगला, अगर log मेरे पास कुछ ऐसा दिखे, बेस टू बेस सेम हो जाए, बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो किसके बराबर? 1 होगा। 1। और नेक्स्ट, अगर e की पावर log e टू a दिखे तो a के बराबर होगा, जाने कि a की पावर log a टू x भी दिखता तो ये कट जाता, किसके बराबर बचता? x के, X. क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना संजना। यस ओके मैम। अभी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था log 2 टू पावर 16, अब क्या स्ट्राइक करेगा? अब बोलोगे कि 2 को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इसको 2 की पावर 4 कर सकती हूँ, तो 4 आगे आएगा, log 2 टू 2। अब मैंने पढ़ा कि बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया बच्चा पार्टी? 4. 4। क्या किसी को इसमें कंफ्यूजन? नो मैम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, log कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, जाने कि a और b चाहे आर्गुमेंट है चाहे बेस है, दोनों की वैल्यू ही क्या रहती है? पॉजिटिव। और जो इसका बेस होता है वो कभी 1 नहीं होता, ठीक है? ओके। कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों? क्योंकि सोच के देखो Yes, ma'am. इसका लॉजिक सोच के देखो बच्चे, अगर आपने बोला b इज इक्वल्स टू a की पावर c और अगर a ही 1 हो जाए तो आपका b का हमेशा ही 1 रहेगा, जो कि नहीं पॉसिबल।
क्योंकि मुझे तो ये पता है ना कि 1 की पावर कोई भी हो 1 ही रहेगी। यस मैम। ठीक है। यस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि log a to b वो कैसा दिखेगा, log b by log a। ध्यान रखना इसमें और इसमें डिफरेंस है। कैन यू सी? यस मैम। यस मैम। वो जो x अपॉन y था वो आपका आर्गुमेंट था, और यहाँ पे बेस और दोनों की बात हो रही है, तो ये दोनों अपना अपना log लेके ऋषभ अलग हो जाएंगे। तो कितने लोगों ने इतना समझ पाया कि लोग जो है वो बेसिकली किस रूल को फॉलो कर रहा है? क्या वो नहीं कर रहा फूट डालो राज करो? मैम इसमें मैम 8 वाले का प्रूफ क्या होगा वैसे? 8 वाले का प्रूफ क्या होगा? मुझे 8 वाला अपने आप में प्रॉपर्टी, अपने आप में प्रूफ है, क्योंकि उसके बिना तो आपका लॉग ही सॉल्व नहीं हो रहा। देखो मैम प्रूफ करना होगा तो कैसे होगा? उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में रिजल्ट है। नहीं प्रूफ करना है उसको मैम, कैसे होगा? प्रूफ तो होना चाहिए। ओके, लॉग इसको अपन कर लेंगे प्रूफ, नो इश्यूज। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस बता दूं, लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है जी? ठीक है। तो बच्चे अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, log 2 to 4। 2 मैम। हाँ, आप इसको लिखोगे log 2 की पावर 2, तो 2 log 2 to 2 आ जाएगा। संजना, ख्याति 1 2 रह गया आंसर। यस मैम। ई का आंसर कितना आएगा बच्चा पार्टी? मैम, फटाफट 10। यही तो गलती होती है। No. 3 आएगा 3। चेक 100 करो। यस मैम। 10 की पावर 3 हो जाएगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट। वन बाय 2 हाफ आए। नेक्स्ट माइनस -1 by 3। बच्चे सब देखते जाओ, जिसको डाउट है वो पूछते जाओ। -2 -3 आएगा ना बच्चे, -3। क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 2 की पावर -3 2, तो -3 log 2 to 2 ये गया, -3 बचा ना। अब इसको क्या लिखोगे? log 2 की पावर -2 2 की पावर 4, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय -2, तो -2 आ रहा है बच्चों। यस मैम मैम। यस मैम। तो हम लोग अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे थे डियर, किसी को भी कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम एक बार डी बता दो। डी मैम देखो, ये देखो डी का ऑप्शन, क्या 1/8 को 2 की पावर -3 लिख सकते हैं? यस मैम। तो log बेस 2 की पावर -3, ये -3 पावर आगे आ गई। ओके मैम। log 2 to 2 1 हो गया, ठीक है। यस मैम। मैम बी भी बता दो। बी भी बता दो। तो क्या बचे? इसको log 10 की पावर 3 लिख सकते हो, यस मैम। तो 3 आगे, log 10 to 10 ये 1। क्लियर? मैम को ई वाला है क्या? मैम को ई वाला है, उसको 4 के इक्वेट कर सकते हैं? जो ई वाला है उसको 4 के इक्वेट कर सकते हैं मैम, उसको इनवर्स हो जाएगा। तो भी सेम ही आंसर आएगा। इसको लिख लेते हैं 4 की पावर -1 4 की पावर 2, तो भी 2 -2 आएगा -1, तो भी -2 ही आना था आंसर तो। यस मैम। ठीक है, मैम -2 आएगा। -2 ही निकाला था देखो मैंने भी। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। क्या इसमें से कोई जना को बता सकता है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? हाँ जी बोलिए। डी बिल्कुल सही है जी, डी सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ये बन रहा है सारे log, सही है। हाँ 2 की पावर 3/2, तो 3/2 बन रहा है।
अब इसमें आपको पता ही चल गया कि नीचे 2 एक और आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। ठीक है जी, चलेगा, चले आगे। यस मैम, यस मैम, यस मैम। इसको करने के लिए ये 4 देगा मैम 2। यस मैम, और ये माइनस का 2 दे रहा है, यस मैम, 2 तो 2 आंसर Yes. जाने की ऑप्शन बी। मैम इसको प्रॉपर्टी से भी तो कर सकते हैं मैम, बेस से में तो मैम हाँ, इंटू हो जाएगी। बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही, वो भी सही है। आपने वो मल्टीप्लाई वाली लगा दिया, log 16 इंटू 1/4 बेस 2 ही रहा, तो log 2 to 4, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। क्लियर? यस मैम। यस ये ऑब्जर्वेशन आपने ऑलरेडी देख लिया कि अगर बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो 1 के बराबर होता है। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज करोगे, कहीं पे भी log 1 पूछ ले, बेस कोई भी हो, तो किसके बराबर होगा? 0 के। अब सोच के देखो, log a to 1 अगर किसके बराबर है बच्चे? मान लो x के बराबर, तो जब a उधर जाएगा तो 1 इज इक्वल्स टू a की पावर x। ये कब बराबर होंगे? जब x की वैल्यू 0 होगी। यस मैम, क्लियर? यस मैम, ठीक है, हाँ जी, रेडी स्टडी गो। यस मैम। सोचना है, इसका मैम 6 आएगा। नहीं सही सही लगा ले। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी सिखाई कि भाई ये पैरों में ही जाएगा, तो ये 256 जो है वो x की पावर 4 बनेगा। 4 है। इसको मैं 4 की पावर 4 लिख लूं तो चलेगा? तो यहाँ से क्लियर है कि बेस बराबर होने चाहिए। यस मैम, बहुत सिंपल वे में नहीं हो गया? यस और आ गए प्रॉपर्टीज पे जो हम ऑलरेडी लगा के आ रहे हैं। बेस सेम है, दो चीजें ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस सेम है, दो चीजें माइनस हो रही हैं तो डिवाइड हो जाएंगी, पावर आगे आ जाएगी। कर लिया आपने? यस यस मैम, इनके बेस क्वेश्चन है, तो अब तो मेरे को लग रहा है सब लोग बोले मैम हम कर लेंगे। यस मैम। यस मैम, इसका आंसर 1 आएगा। यस मैम, क्यों क्या आती? ये क्या बोलेगा? 4/7 गुना 33/18 डिवाइडेड बाय 22/21 करेगा। 7 3 the 21, 3 6 the 18, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 3 11। क्या कहते हो? 11 to the 22, 1 ही बन गया। यस मैम, यस अब ये जाओ, 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6, यही बनेगा बच्चा। यस मैम, यस तो आंसर बन जाएगा इसका जितना बनना है। यस मैम, बड़ा सा आंसर, साथ में log 10 बनेगा ही बनेगा। क्या कहते हो? मैंने एलएन में दिया होता तो क्या? ये नेचुरल लॉग एलएन होता। तो चलने दो, मेरे को क्या, वो एलएन में लिख लेती मैं। ठीक है ना? मैथ में मेरे को कोई भी बेस देंगे मेरे को चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में मेरे को वो लॉग टेबल नहीं देखना बच्चों। जो लॉग टेबल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में देखना है ना, क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नेचुरल लॉग से log 10 में कन्वर्ट करते हो ना, 2.303 से Yes, ma'am. मल्टीप्लाई। मैथ्स में वो Yes, मुझे नहीं ma'am. चाहिए, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। ओके, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है एक अच्छे वाला, कैसे करेंगे? मैम आंसर बने? हाँ बिल्कुल सही है, 1 है। मैम 5 की पावर 3 कर देंगे, 3 बाहर आ जाएगा, फिर मैम log 3 हाँ 1 आ जाएगा। इस पे काम करो, ग्रेट। 5 की पावर log 3, log 5, इसको 5 की पावर 3 करा तो ये log 3 to 3 बन गया और ये 1 आ गया। क्या कहते हो ख्याति, लकी, ऋषभ, पीयूष? यस ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा भी ऊपर से गया? मैम जाना ये नहीं तो था? मल्टीप्लाई हो जाता ना। क्या?
ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हाँ ये ब्रैकेट्स में है ना, देखो ये ऐसा है, तो इसको कैसा दिखना चाहिए था, इसको दिखना चाहिए था log 3 log 5 to 5। ये मुझे पता है 1 हो जाता है, तो बचा कितना log 3 to 3, और वो 1 हो गया। क्या कहते हो, क्लियर बच्चा? ओके। अब ये देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए ना हर बच्चे का अपना मेथड होता है, मैं तो ये मानती हूँ। मैम कोई log 3/27 उसको ले जाएंगे, फिर log 3 बेस से में, तो फिर ये मैम देखो, 27 को उसको ये डिवाइड कर देंगे। ये तो मेरा सीधा ही सॉल्व हो रहा है, ये मुझे 3 नहीं दे रहा। 3 आ जाएगा। यस मैम 3। तो ये 5 इज इक्वल्स टू log 3 4x + 7 दे रहा है। ये मैंने बताया था कि भाई चरणों में जगह रहती है, तो ये 3 की पावर 5 4x + 7 देगा। यस मैम। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2 4 3 -7 इज इक्वल्स टू 4x। 243 में से 7 माइनस कर दिया 236 इज इक्वल्स टू 4x। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 हम्म, बताइए, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम ये तो वैसे भी शुरू हो सकता है मैम, दूसरे आंसर ज्यादा है इसका। क्या? मैम log 3/27 इसको ले गया बेस से में, तो मैम फिर ये डिवाइड हो जाएगा उससे 27 इन दोनों से, log 3 की पावर 2 डाल दिया 9 आ गया, तो मैम फिर 27 को ले गया। तो एक ही तो बात करी अपन ने, कैसे भी सॉल्व कर लो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा इसे 2 को चेंज कर लेता, वो इसको बोल देता कि मैम log बेस 3 कर लेता हूँ, 9 लिख लेता हूँ। क्या कहते हो? इसको log में सब अपना अपना है। अब इसको करने का क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 1 के बराबर है, 3 की पावर 1 सॉल्व हो जाएगा बच्चे, छोड़ दो इसको। यस मैम। और ये 2 उधर जाएगा, तो log 3x आ रहा है 8 उसका के भी। बराबर आ जाएगा। x जो है वो 3 की पावर 8 आ जाएगा, यही छोड़ दूंगी, कहाँ मल्टीप्लाई करूंगी इसको? क्या कहते हो, सही है? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। यस मैम। तो log मुश्किल नहीं है, क्या कहते हो? मेरे को फोकस इसी पे करना है भाई, तीनों का बेस सेम है। मैम ट्राई करें एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इट्स योर टाइम, फटाफट, सिर्फ 2 मिनट दूंगी। मैम ये तो क्वाड्रेटिक बना। अरे क्वाड्रेटिक कैसे बन गई, हैरानी की बात है। क्या आप लोगों ने यही सोचा कि प्लस वाले मल्टीप्लाई होंगे और माइनस वाला डिवाइड होगा, और जो बेस 4 है वो 4 की पावर 2 बना देगा, ऐसा ही Yes. सोचा होगा? यानी Yes, ma'am. कि 16 के बराबर है, 8 16 को काटेगा 2 पे, तो x + 3 जो है वो 2x - 2 के बराबर हो जाएगा, तो जो x है वो 5 के बराबर आ गया। बहुत सिंपल था, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनी, सब लीनियर में ही चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद x - 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया कहीं ना कहीं। Yes मैम। मैम 5 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 5 आंसर आया बच्चे। यस मैम। यस मैम। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जो अब आपने देखो, ध्यान से देखना, आपने बात करी कि भाई जो मेरा log a to b है उसको मैं log b/a लिख सकती हूँ, और अगर ऐसा लिखूंगी तो कोई भी बेस लगा सकती हूँ। अगला रिजल्ट मैंने बात करी थी कि अगर a की पावर log a to b हो जाए तो ये b के बराबर होता है।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी बात हमने नहीं करी वो क्या था कि भाई अगर a की पावर log c टू b है बच्चे, तो इस c और a को चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज। मैम c और b को, a और b को, सॉरी, c सेम रहेगा, किस किस को चेंज कर सकते हो, b और a को, ये इन दोनों को। तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, b की पावर log c टू a। क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। सबको क्लियर है? तो अभी मेरे से किसी ने पूछा, बच्चे मैंने बताया कि ये फिक्स प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। लॉजिकली ये कब यूज होती है, जब मुझे बेस को चेंज करना हो। ये मेरी लॉग, अगर किसी की पावर लॉग हो जाए तो उसका सिर्फ आर्गुमेंट मेरा आंसर बन जाता है, और यहाँ पे मैं जो एक्सपोनेंट है और आर्गुमेंट दोनों को इंटरचेंज कर सकती हूँ, तो भी वो सेम रहता है। क्लियर है? यही तीन मैम चीजों। पहली वाली प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल, किसका? जो पहली वाली प्रॉपर्टी है डी, इसका एग्जांपल। उसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मान लो कि आपके पास log 16 to 32 है, क्या मैं इसको log सॉल्व करने के लिए log 32 डिवाइडेड बाय log 16 लिख लूं यस मैम। और दो बोलूं कि दोनों यस को मैम। बेस 2 दे दिया, तो ये मेरे पास 5/4 नहीं आंसर देगा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब यस अगर मैम। आप लगे भी वो कैसे दिया, बच्चे मानो कि log 16 to 32 जो है वो x के बराबर है, तो क्या आप बोलोगे कि 32 जो है वो 16 की पावर x बनेगा? यस मैम। इसको आप 2 की पावर 5 यस मैम। बोलोगे ना, और इसको आप 2 की पावर 4x बोल दोगे। फिर मुझे पता है कि Yes, ma'am. 5 जो है वो 4x के बराबर है, तो x 5/4 के बराबर है। तो शायद जिसका डाउट था Yes. उसकी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। यस मैम। क्लियर है बच्चे? कि ये कहाँ से रिजल्ट लेके आए बच्चे, जिसको प्रूफ चाहिए तो उसको पता चला। तो ये देखो, सिंपली हमने इसको क्या बोल दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसको मैं लिख सकती हूँ log b बाय ए, log a। तो क्यों बोला था कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक्सपोनेंट जो चाहिए वो पुट कर दिया करूंगी बेस के टाइम पे। यस मैम। अगर ये प्रॉपर्टी मैं बना सकती हूँ, तो क्या मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर सकती हूँ? कितने लोग एग्री करेंगे? क्या मैं इसको 1/log a बाय log b लिख सकती हूँ? यस। और मुझे पता है कि 1/, ये जो बेस है इसके पैरों में चला गया, तो log b टू a बन गया। Yes, ma'am. क्या इन दोनों में यस मैम। देख पा रहे हो कि इनके क्या हुआ, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो गए और रेसिप्रोकल्स हो गए ये लोग? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? सबको क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो ये सबसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या आपने इंटरचेंज कर दिया। अब ये देखो, अब मेरे को ना इतने सारे रिजल्ट याद करने बहुत मुश्किल है, शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैम बहुत मुश्किल है। एग्री? नो मैम। यस मैम। अब यस जैसे मैं मैम। इतना बड़ा ये कहीं पे आ जाए, तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको सीधा लिखूंगी, भाई log b अपॉन log c बन जा, इंटू log b a अपॉन log b बन जा। तो यहाँ से log b गया, तो ये बचा कितना, log a डिवाइडेड बाय log c। तो इट मीन्स इसको सही करके लिख लूं log c टू a। क्या कहते हो? कोई रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे n नंबर ऑफ लॉग्स आ जाए। क्या कहते हो ऋतिक, याद करने की जरूरत पड़ेगी? नो। यहाँ तक एक बार देखिए। Noted everything?
यस मैम। Yes. Yes. कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. इनके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब ये दिख रहा है आपको? तो अब किसी को लग रहा था कि मैं फॉर्मूला याद कर लूंगा, मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती, यही बोला मैंने। तो मैं जब नहीं कर सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इसको लिखूंगी log 5 बाई log 4 बनेगा, ये log 6 बाई log 5 बनेगा, क्या कहते हो? ये log 7 बाई log 6 बनेगा Yes, ma'am. और ये log 16 बाई log 7 बनेगा। सबसे पहले काटा काटी, ये गया, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया। अब मेरे पास बहुत सिंपल 4 to 16 बना और इसका आंसर मुझे 2 पता है। यस मैम। ठीक है ना पीयूष, ऋतिक, खयाती, Yes, ma'am. ऋषभ, लकी, प्रशांत? Yes, ma'am. मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है अश्मित, अगर मैं सोचूंगी दिवांश की हाँ ठीक है अभी मैं फॉर्मूला याद कर लूं अश्मित, लेकिन मेरे को पता है कि जब एंड होएगा तो इतने फॉर्मूलाज हो जाएंगे, मैं वैसे ही स्किप कर दूंगी। तो लेट इट बी डू बाय बेसिक, टाइम तो लगेगा नहीं। ठीक है जी, अब देखिए, अब इस पे बताओ कहाँ फॉर्मूला लगाओगे। इसको भी सीधा कर लेते हैं, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, 8/7, 9/8 लिख लूं। यस मैम। 4 से 4, 5 से 5, 6 से Yes. 6, 7 से 7, 8 से 8। तो बचा कितना? log 3 to 9, यानी कि 2 ही आंसर है। Answer 2. यस मैम। अब तो मुझे log लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है बाद में log लगा दूंगी। Yes, ma'am. क्यों ऋषभ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रितेश, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब किसी को लगा होगा कि मैम ने जो ये प्रॉपर्टी कराई थी कि a की पावर c टू b है और ये मैं b टू log c टू a कर दूं, ये कब लगेगा? क्या इस क्वेश्चन में लग नहीं रहा कि यहाँ पे लग जानी चाहिए ये प्रॉपर्टी? 25 है इसका आंसर। Yes, ma'am. क्योंकि आपको दिखा कि ये 5 log 3 की पावर 2 और 3, यानी कि ये 5 की पावर 1/2, तो √5 बन रहा है। यस मैम। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. यहाँ तक Yes, कोई ma'am. डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. बी ऑप्शन कौन कौन ट्राई करने वाला है? मैम ट्राई चलिए। करते हैं। ओके, टेक योर टाइम। Try कर. समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको लग रहा है कि नहीं मेरे ऊपर से गया? कोई ऐसा बच्चा है? ऋषभ को लग रहा है, रितेश को लग रहा है। नो मैम। अच्छा, ऋषभ डन? मैम मैम 122 है। नहीं, थोड़ा सही सही लगा लेता बेटा। मैम वहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया था ना। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, अच्छा। सोच, थोड़ा सा और सोच, जा तो सही रहा है। ऋषभ ने थोड़ा सा हिंट दे दिया मुझे, 2 की पावर 3 और ये 1/3 मुझे दिख रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बचा कितना? log 2 1 to 1,
+1 ऐसा ही दिखा। यस मैम। ये Yes, तो ma'am. गया। यस अब इसको 2 की पावर log 2 121 आया। Yeah. मैम +1 नहीं करेंगे? इंटू 2 की पावर 1 आया। क्या किसी के दिमाग में ये चक्कर घूमा? कर क्या दिया? नहीं थोड़ा सही से। अच्छा, a की पावर x प्लस वाई दिखता तो क्या a की पावर x इंटू a की पावर y नहीं करूंगी? मैम 242 आंसर। हाँ, ये तो गया। तो 121 इंटू 2 242 देखो आंसर। किसी को भी मैम कंफ्यूजन पूछो, No, ma'am. बेझिझक पूछो। मैम पावर से भी कर सकते हैं क्या ये, मतलब कि मैम इसको कॉमन पावर भी ले सकते होते क्या ऐसे? पावर कॉमन आपके पास देखो, अगर आप वैसा कुछ सोच लो तो आपके पास 2 की मैम पावर log 2 121 बना +1 बना। क्या 1 को log 2 की पावर 2 लिख लो? मैम मैंने ऐसे भी तो कर सकते, पावर आगे आ जाएगी फिर कॉमन लेके। तो वो तो कर लिया। 1/3 यस मैम। तो कॉमन आ रहा था, वो कट गया। यस मैम क्या आ गया। आप क्या आप देख पा रहे हो कि आपके पास यहाँ पे 1 बच रहा है? ये या तो इनके 2 की पावर को अलग अलग कर दो x प्लस वाई की फॉर्म में, इस फॉर्म में, या फिर जो मैंने लिखा log 2 की 2 वैसे कर लो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लो। मैम मैंने डायरेक्टली ना इन दोनों को जोड़ दिया था। हाँ, मैं 121। समझ गई। देखो गलती की गुंजाइश तो है ही, इसीलिए यहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए, ब्रैकेट डालनी चाहिए। ओके है, यस मैम। यस मैम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया, तो ये भी हो गया। ये क्वेश्चन, इसके लिए पोल क्रिएट करने वाली हूँ, ठीक है जी। आप लोग सॉल्व करिए, आपकी स्क्रीन पे पोल दिखेगा। उस दिन मैंने सिखाया था पोल कैसे आता है। मैम मेरे ख्याल से इसका आंसर 5 की पावर 4 होना चाहिए। अरे वेट करो बच्चे, पोल में आंसर देना। देखो पोल आ गया आपके पास, आप सबके मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा होगा, होस्ट स्टार्टेड द पोल। होस्ट मैं हूँ। मैम 625 है क्या? कौन है भाई इतना जिसको सब्र ही नहीं है? हरी अप हरी अप। रितेश जी, उस दिन मैंने बताया था ना पोल कैसे देते हैं, मैम कब बताया था? लास्ट क्लास में। मैं लास्ट क्लास में छोड़ गया था मैम, आधे पे से। क्यों? इंटरनेट खत्म हो गया था? नो मैम। मैम कुछ मतलब क्या करना था, मेंटल मैथ का कंपटीशन था ना। ओके, तो जो आपका आपको दिख रहा होगा मोबाइल, आप मोबाइल से ज्वाइन हो क्लास में, यस मैम। जहाँ से हैंड रेस की ऑप्शन आती है उसके साथ 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको मोबाइल में? दिख रहे हैं जी 3 डॉट्स? यस मैम आंसर कर दिया। पोल में कर दिया? यस मैम बी कर दिया। ओके बच्चों, फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर पोल।
खयाती डन, शिवम, सूरज यस मैम। आंसर डन। यस मैम। ओके सो लेट मी चेक, मेरे पास 13 वोट्स आए हैं, स्टिल वेटिंग फॉर रेस्ट। किस किस का पेंडिंग है? आप तो कह रहे हो कि आपने पोल आंसर कर दिया। यस मैम, कर तो दिया हम्म, मैम। बेस चेंज कर दिया ना, लोग 3/5 कर दिया, 3 की पावर 4 कर दिया, तो मैम 5 क्या 4 आ गया। ओके बच्चे, आई एम जस्ट एंडिंग द पोल और देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या सबका आंसर बी आया? कुछ बच्चों ने ए और डी भी आंसर दिया, तो बताइए क्या गलती से हुआ या लग रहा है कि कहीं गलत हुआ? मैम बी है। सबका बी है, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। क्या इसको आप 3 की पावर 4 और दिमाग चला के इसको रेसिप्रोकल करोगे तो log 3 to 5 बनेगा बच्चा पार्टी? तो 3 log 3 5 की पावर 4 बन जाएगा, ये गया। तो 5 की पावर 4 जाने की 6 to 5 आंसर आ रहा है बच्चों। Yes, ma'am. ग्रेट। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द log। मैम ट्राई कर रहे हैं। ओके टेक योर टाइम। देखो ये तो अभी आंसर नहीं निकाल के आए इसके पार्ट का, इतने का निकाला ना अभी पिछले क्वेश्चन में 625। प्रतीक देख, ये 27 है और ये 36 है, 9 के साथ 27 का तो कुछ लॉग में सॉल्व हो जाएगा, 36 का नहीं होगा। तो 36 log 9 to 27 कर लो। थ्री की पावर क्या आती? 4 log 9 to 7 कर लो। तो 36 इंटू 3/2 log 1 हो रहा है। इन द सेम वे 49 बच रहा है और ये 625, क्या ऐसा ही बच रहा है सब लोगों के पास? 625 प्लस 54 प्लस 49, क्या सॉल्व कर लोगे इसको? Yes, ma'am. यही आंसर आ गया। सेवन 28। देखना 54 ही आना चाहिए था या कहीं गलती हुई? मैम मैम सही है 54। अगर इसको चेंज करा था तो 3/2 ही बन रहा है ना। 216 आ रहा है वैसे मेरा तो। 3/2, हाँ एक गलती हुई ना, 54 थोड़ी, ये बना 18 इंटू 3 54 ही होता है। Yes, ma'am. और ये 49 ही बन रहा है। इसी में कहीं पे कुछ लग रहा है गलती। मैम मैम जैसे कि हमने 3 का क्यूब कर दिया वहाँ पे, है ना, तो मैम वहाँ पे मैंने 6 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 से मैम 3 कैंसिल हो गया, मैम 6 की पावर 3 आ रही है। ओके तो फिर इसमें भी 6 की पावर 3 ही आनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं आई हमारी? अगर 27 log 9 to 36 सॉल्व कर रहे हैं तो अगर हम इन दोनों बेस को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो 36 आगे आएगा, log की पावर, अच्छा पता चल गया शायद। मैम क्या कहते 36 मैम 36 हाँ, 3 ये ना फैक्टर। ये जो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा ना, ये मल्टीप्लाई में इसकी पावर थी, राइट बच्चों? इसकी पावर 3/2 थी,
तो ये 6 की पावर 3 यानी कि 216 बना। क्लियर है? यस मैम। तो आपका आंसर 890 बन रहा होगा बच्चे पार्टी, क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वी क्विक, ट्राई करेंगे सर। टेक योर टाइम। मैम 8 है। नहीं, सही से देखो, ध्यान से। मैम 15। हाँ, 16 आएगा बच्चा। हाँ जी बच्चे, सबका सॉल्व हुआ? यस मैम। आंसर आ पाया? यस कैसे किया होगा? मैम 3 को इधर लिया, log 4 है। क्या 2 इंटू 3 की पावर log 4 2x कर लिया, प्लस 3 log मैम। 4 2x कर लिया सबने? बोलिए। यस मैम। और अगर मैं ये log 3 टू log 4x को t मान लूं बच्चा पार्टी, तो क्या आप लोग एग्री करते हो कि आपके पास 3t इज इक्वल टू 27 बनेगा, यानी कि t की पावर 9 आएगी? यस दैट इज इक्वल टू 3 log 4 to 7, जिसको आपने 3 का स्क्वायर करा। सो दिस इम्प्लाइज 4 to x, कि log 4 to x जो है वो 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू 4 की पावर 2 यानी कि x 16 के बराबर आया बच्चा पार्टी। क्या ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है डियर फ्रेंड्स? यस को क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों का इसके बेस पे डीपीपी अपलोडेड है शीट में। क्या सबको क्लियर है? यस मैम इसके बेस पे डीपीपी अपडेटेड है, लॉग हमारा खत्म हो गया। तो आपका लॉग इनइक्वालिटी, आप दोनों डीपीपीज लगा के आना अगले वाली क्लास में। कोशिश करना, मतलब अब आपकी क्लास मंडे को है, तो मंडे को आप लोग अपना टाइम पे, यानी कि अगर 8:30 की क्लास है तो 8:15 पे ज्वाइन हो जाना, ताकि पहले 15 मिनट हम लोग डाउट्स ले लें दोनों डीपीपीज के। यस ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इन दोनों डीपीपीज के हम लोग अगले मंडे डाउट लेंगे और हम अगले मंडे ट्रिग्नल शुरू करेंगे। ओके मैम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ तक सब ओके करते आएंगे। तो आपको आज का फंडा क्लियर होगा कि लॉग क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है, और इनइक्वालिटी बेस के प्रॉब्लम्स कैसे करनी है। एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने क्या सीखी? वेवी कर्व मेथड, राइट? यस मैम ठीक है, तो यहाँ तक सब खत्म करके आएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, स्टिल कोई डाउट है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, देन वी कैन टॉक।